ओबीसी महासभा द्वारा गड़ीमलहरा में आम सभा का आयोजन। ओबीसी एससी एसटी और अल्पसंख्यक सामाजिक परिवर्तन कार्यक्रम ओबीसी महासभा संगठन के बैनर तले संपन्न। मोहम्मद इमरान ओबीसी महासभा संगठन मीडिया प्रभारी मध्य प्रदेश छतरपुर। यूपी के पूर्व मंत्री सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और आरडी प्रजापति छतरपुर के गड़ीमलहरा में पहुंचे, बीजेपी और आरएसएस पर जमकर वर्षे। छतरपुर जिले की महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र के गड़ीमलहरा में रैली निकालकर एक आम सभा आयोजन किया गया। इसमें जिले भर से ओबीसी महासभा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल रहे। उक्त आयोजन में मुख्य अतिथि स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले, हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोगों को अचानक भारत से प्रेम कैसे? ये भारत, इंडिया और भारतीय संविधान के दुश्मन हैं और भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के भी दुश्मन है। इंडिया तो बहाना है, मुख्य रूप से ये संविधान और बाबा साहेब अम्बेडकर का विरोध है। देश की जनता से मेरी मांग है कि बीजेपी और आरएसएस जो संविधान विरोधी आचरण कर रहे हैं, इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए और 2024 लोकसभा चुनाव में इनकी विदाई सूचित की जाए। वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी काशी प्रसाद चौरसिया महतो के चित्र पर पुष्प अर्पित व माल्यार्पण कर आम सभा स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। ओबीसी एससी एसटी और अल्पसंख्यक समुदाय की प्रमुख 5 मांग जातिगत जनगणना, आरक्षण संख्या अनुपात में, राजनीतिक हिस्सेदारी संख्या अनुपात में, कार्यपालिका न्यायपालिका एवं शैक्षणिक क्षेत्र में हिस्सेदारी प्रमुख मुद्दे सहित पिछड़ा वर्ग सामाजिक न्याय प्रमुख मांगों की बात कही। इसी तरह राष्ट्रीय कोर समिति के सदस्य लोकेंद्र गुर्जर, ओबीसी महासभा प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप चौरसिया, आरडी प्रजापति ने भी अपने विचार व्यक्त किए। आम सभा में राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अनूप पटेल, प्रवक्ता विश्वजीत रातनिया, कृष्ण कुमार पटेल, राजकुमारी कुशवाहा, पुष्पेंद्र कुशवाहा, चरण सिंह पटेल, पुष्पेंद्र यादव, उमाशंकर पटेल, रानी रैकवार, विनोद पटेल, बबलू पटेल खजुआ, नरेंद्र पटेल, प्रहलाद चौरसिया, इंद्रजीत चौरसिया, सचिन चौरसिया, वीरेंद्र चौरसिया, राजेश सिंह यादव, ऋषि राज यादव, मोहन यादव, बंटी अहिरवार, केवल पटेल, राजू पटेल, मोहम्मद इमरान ओबीसी महासभा मीडिया प्रभारी सहित हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। इसमें प्रथम मांग जाति जनगणना संख्या अनुपात में आरक्षण। पूरे देश में करते हैं। हमारे पूर्व जिन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया है आदरणीय आरडी प्रजापति साहब, जिनके कारण आज हमारे बीच में माननीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी पधारे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी ओबीसी सदस्यों का और आए हुए अतिथियों का। आज देश में ऐसा माहौल है कि एक तरफ नफरत बढ़ने का काम किया जा रहा है, उसके साथ साथ हमारे देश के लोकप्रिय नेता आदरणीय के गड़ीमलहरा आना हुआ और दूसरा आप भारत के गठबंधन, इंडिया का गठबंधन और भारत की बात को लेकर बोले थे। क्या सर कुछ मामला किस तरीके से अभी राजनीति गरमाई हुई है उसको लेकर? देखिए, पहली बात तो आरएसएस और भाजपा के लोगों को यही नहीं मालूम कि इंडिया और भारत दोनों संविधान का हिस्सा, दोनों हमारे देश का नाम है। हम इंडिया और भारत दोनों से प्यार करते हैं, दोनों से प्रेम करते हैं, क्योंकि भारत हम हिंदी में कहते हैं, इंडिया सब अंग्रेजी में, और इंडिया के बजाय भारत कहने वाले लोग आरएसएस और भाजपा के जितने भी नेता हैं, उनके सबके बच्चे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। उनके बच्चे खुद अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ेंगे और इस देश के लोगों के आंग में धूल झोंकने के लिए इंडिया न कर केवल भारत कहें, इस बात की मांग करेंगे। सच तो यह है कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों को न भारत से प्रेम है, न इंडिया से प्रेम है। भारत से प्रेम इनका दिखावटी है। अगर सही मायने में भारत से प्रेम होता तो अभी एक हफ्ता पहले, इस मांग के एक हफ्ता पहले इन्होंने हिंदू राष्ट्र की मांग की, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने। अगर भागवत जी को पहले से मालूम है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, तो हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों? हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग तो अचानक भारत से प्रेम कैसे? इसलिए ये भारत के भी दुश्मन हैं, इंडिया के भी दुश्मन हैं,
भारतीय संविधान के भी दुश्मन हैं और भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के भी दुश्मन हैं, क्योंकि भाजपा और आरएसएस के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखा गया है भारतीय संविधान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान माना गया है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र भारत का माना गया है। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की लोकप्रियता, उनकी विद्वता, उनकी जीवंतता इनसे देखी नहीं जाती, इनको पच नहीं रहा है। इसीलिए इंडिया तो बहाना है, मुख्य रूप से ये संविधान का विरोध है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का विरोध है, जिसको इस देश के लोगों से मेरी मांग है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो संविधान विरोधी आचरण कर रहे हैं, इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए और 2024 लोकसभा चुनाव में इनकी विदाई सुनिश्चित की जाए। मौर्य जी, जिस तरीके से G20 की बैठक हो, उसमें भी आह्वान किया गया है, भारत लिखा गया है इंडिया की जगह, इसके आप किस पे पक्षधर हैं? मैंने पहले भी कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस एंड कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज्यादा खतरनाक है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को लूटते थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी वाले अपने देश यूनाइटेड किंगडम से प्रेम करते थे, यहाँ से पैसा ले जाते थे, अपने देश के बैंक में डालते थे। लेकिन मोदी आरएसएस एंड कंपनी देश को लूटकर अदानी और अंबानी की तिजोरी भर रही है, देश की जनता को कंगाल बना रही है। तो ये तो देश के भी दुश्मन है और देश की जनता की आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। सर, लास्ट सवाल, आप जिस तरीके कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग करवाई जा रही, किन के द्वारा मांग कराई जा रही? भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस। कौन मांग कर? जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी खुल करके बोल दिए तो छिपा क्या रह गया? अब तो आप ओपन कार्ड हो गया, अब तो मामला खुल्लम खुल्ला हो गया। और मोहन भागवत जी के बोलने के बाद भाजपा के तमाम नेता बोल गए, तो अब तो खुली किताब हो गई कि हिंदू राष्ट्र की मांग कहाँ छूट रही है। छतरपुर बागेश्वर धाम के महाराज हैं, वो सनातन धर्म के लिए झंडा बुलंद किए हुए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? और हिंदू राष्ट्र की भी वो लगातार मांग कर रहे हैं अपने धार्मिक मंचों से। मैं कोई भी धर्म जो पुरातन है, आदि है, सनातन है, उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन सनातन की मांग करने में सनातन का ना अर्थ जानते हैं ना परिभाषा जानते हैं। सनातन जो शुरू में भी था, आज है। जैसे सूर्य हम सबको प्रकाश देता है, ये सनातन है, आज से आज तक चला रहा है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये सनातन है। हवा, पानी, आग हमें जीवन देता है, ये सनातन है। मानव एक समान, यानी भाईचारा, इंसानियत को बढ़ावा देना, ये सनातन है। धर्म, जाति, पाति, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव करना, ये सनातन नहीं है। अगर जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच बनाने वाले लोग, भेदभाव करने वाले लोग सनातन की बात करते हैं तो ये सनातन का अपमान है। इसलिए पहले ये सनातन का अर्थ समझें, उसके बाद सनातन की बात करें। बागेश्वर धाम के महाराज जो है अपने आप को अंतर्यामी मानते हैं, बताते हैं उनके पास कोई दिव्य शक्ति है। लेकिन कल ही उन्हीं के गढ़ में धर्म परिवर्तन चल रहा था, ईसाई समाज के लोग वहाँ पर धर्म परिवर्तन करा रहे थे उन्हीं क्षेत्र में, क्या कहेंगे आप? उनके पीछे भाजपा और आरएसएस है, इसलिए दोषी भाजपा आरएसएस है। अभी जहाँ तक रही बात बाबा की, वो अभी कल के बच्चे हैं, उन पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे भैया, आप ऐसे इतना प्यार से बोलोगे तो ये लाइक भी नहीं करेंगे और सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे। नहीं छोटू, ऐसी कोई बात नहीं है, ये लोग बहुत ही अच्छे, मुझे पता है। वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब